जब स्वतंत्रता के बाद देश अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था और स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा भारतीय राजनीति की नींव रख रहे थे, उसी दौरान बिहार के मजबूत भविष्य की बुनियाद भी रखी जा रही थी। स्वतंत्र और लोकतांत्रिक बिहार का पहला विधानसभा चुनाव मतलब 1952 का चुनाव हो चुका था। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री चुने जा चुके थे और एक प्रगतिशील बिहार के निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया था। मगर अब भी राजनीति और कांग्रेस में वर्चस्व सवर्णों का ही था। कारण साफ था, लंबे समय से आर्थिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत रहा यह वर्ग अपनी जड़ें राजनीतिक जमीन में मजबूत कर चुका था। मगर बड़े से बड़ा दरख्त भी समय के साथ खोखला हो ही जाता है और यहाँ तो जातिवाद की दीमक ने जगह बना ली थी, जिसकी शुरुआत का सिरा पकड़ना तो मुश्किल है। मगर कुछ कहानियां ऐसी हैं जो राजनीति में जातिवाद की शुरुआत की गवाही देती हैं और ऐसी ही एक कहानी है वर्ष 1957 की, जिसके 3 मुख्य पात्र हैं श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा और के.बी. सहाय यानी कृष्ण बल्लभ सहाय। तीनों ही बिहार के राजनीति के वास्तुकार कहे जा सकते हैं। श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण की दोस्ती जग जाहिर थी। के.बी. सहाय भी शुरुआती दौर से ही साथ थे। जब ब्रिटिश राज में कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तब के.बी. सहाय को सचिव के रूप में सभी प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 1952 में बनी सरकार में भी जब कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने, तब अनुग्रह नारायण ने उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का पद संभाला और के.बी. सहाय बने बिहार के राजकोष मंत्री। मगर सतही तौर पर यह समीकरण जितना सुलझा हुआ हमें नजर आता है उतना था नहीं। और फिर आता है वर्ष 1957, बिहार का दूसरा विधानसभा चुनाव। इस बार बिहार के 2 सबसे बड़े नेता जो साथ होते हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े थे। अनुग्रह नारायण सिंह ने भी मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी थी। इस समय तक कांग्रेस के भीतर समीकरण बदल चुके थे। कांग्रेस अंदर ही अंदर गुटबाजी का शिकार हो चुकी थी, गुटबाजी उसमें शुरू हो चुकी थी। दरअसल श्री कृष्ण सिंह भूमियार समाज से थे और अनुग्रह नारायण राजपूत। हालांकि इन दोनों ही नेताओं का आपसी तालमेल बहुत अच्छा था और कोई आपसी रंजिश भी इन दोनों में नजर नहीं आती थी। मगर ये बात बाकी सदस्यों को बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। उन सदस्यों में एक नाम के.बी. सहाय का भी था, जिनकी बानगी बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट में नजर आती है, जिसमें सीपीआई के वरिष्ठ नेता गणेश शंकर विद्यार्थी कहते हैं कि 1957 में संकट आया। के.बी. सहाय के लोगों ने दोनों के बीच विभेद डालना शुरू कर दिया था। इस विभेद की बागडोर अनुग्रह बाबू के बेटे सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने संभाली। अनुग्रह बाबू श्री बाबू के बिल्कुल खिलाफ खड़े होना नहीं चाहते थे, लेकिन मुख्य भूमिका उनके बेटे की इसमें रही। विद्यार्थी कहते हैं, राजपूतों का एक गुट अनुग्रह बाबू को चढ़ा रहा था। जाहिर है नतीजा श्री बाबू के पक्ष में गया। श्री बाबू की जीत हुई तो अनुग्रह बाबू उनके घर पहुंचे और दोनों गले मिलकर रोए। अनुग्रह बाबू ने कहा कि कुछ नासमझ लोगों के चक्कर में वो फंस गए थे। ऐसा नहीं है कि विधायक दल के नेता के चुनाव में राजपूत विधायकों ने अनुग्रह बाबू का साथ दिया। बड़ी संख्या में राजपूत विधायक श्री बाबू के साथ थे। उसी रिपोर्ट में गणेश शंकर विद्यार्थी एक और किस्सा सुनाते हैं। विद्यार्थी कहते हैं, के.बी. सहाय और महेश प्रसाद सिन्हा 1957 में चुनाव हार गए। हार के बाद श्री कृष्ण सिंह ने महेश प्रसाद सिन्हा को खादी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, लेकिन के.बी. सहाय को कुछ नहीं बनाया। के.बी. सहाय कायस्थ थे और महेश प्रसाद सिन्हा भूमिहार। श्री बाबू ने महेश प्रसाद को भूमियार होने से चेयरमैन नहीं बनाया था, बल्कि इसलिए बनाया था कि स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने श्री बाबू की खूब मदद की थी। जेपी ने के.बी. सहाय के लिए बेबुनियाद आरोप लगाए थे। इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं थी। सच तो ये है कि जेपी भूमियार विरोधी थे। ये कहानियां, ये किस्से, ये आरोप गवाह हैं बिहार की राजनीति में जातिवाद उतना ही पुराना है जितनी खुद बिहार की राजनीति। मगर उस जातिवाद का प्रभाव कितना होगा, ये काफी हद तक समय के नेताओं पर निर्भर करता है।